वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर और आज है हमारा थर्ड पार्ट और आज हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों। बिना किसी देर के चलिए पढ़ाई करते हैं। व्हाट डज द सिंपल experiment tell? The nail is easily penetrated into woods from its pointed end. From this you will notice that the force is applied on the head of the nail. It is easily hammered into the plank. It is easy to cut vegetables, fruit with a sharp knife. A blunt knife does not work here. Why does that happen? अभी हम यहाँ पे आपको इसके बारे में जो शार्प नाइफ होता है उसको शार्पनेस होती है और बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो अगर आप एक चीज़ को काटना चाहते हो तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो कम होना चाहिए, उसके कारण ही वो इजीली जा पाए उसके थ्रू। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो वो इजीली कट हो पाएगा। और ब्लंट नाइफ के में क्या होता है, उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो उसे काटने को बहुत टाइम लगता है। और शार्प नाइफ में क्या होगा, उसकी फ्रिक्शन कम है, वेजिटेबल इजीली सॉफ्टली कट हो जाएगा दोस्तों। ये सेम चीज़ चॉकलेट के साथ भी होती है। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट perpendicularly on an unit area is called pressure. Pressure is equal to force upon area on which the force is applied. अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रेशर का फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे प्लीज़ कृपया करके नोट डाउन कर लेना। अभी यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन एरिया इज मेजर्ड इन meter square. Therefore, the SI unit of pressure is Newton upon meter square. It is known as Pascal. In the atmospheric science, the unit of pressure in bar is 1 bar is equal to 10 raised to the power 5 Pascal. Pressure is scalar इन यूनिट। अभी प्रेशर का यहाँ पे यूनिट दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए या किसी स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात, आपको प्रेशर का जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है वो आपको नोट डाउन करना है। प्रेशर इज़ टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज़ अप्लाइड। यूनिट ऑफ प्रेशर, आपको प्रेशर के यूनिट करने हैं। ऐसा यूनिट क्या है, एज अ टेबल आप लिख सकते हैं न्यूटन ऐसा यूनिट है। फिर उसका एरिया किस में मेजर्ड होता है, मीटर स्क्वायर में मेजर्ड होता है। और देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज n/m स्क्वायर। अभी आपको ये भी लिख के लेना है दोस्तों। अभी हमारे बाद हम यहाँ के थोड़े से एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। इन द एरिया इंक्रीजिंग प्रेशर रिड्यूसेस फॉर द सेम फोर्स एंड इन द एरिया डिक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजेस फॉर द सेम फोर्स। For example, due to the natural adaptation, the bottom surface of the camel feet are broadened. Hence, the camel's weight is extracted on a large area and the pressure on the sand is reduced. This is why camel's feet does not penetrate in sand and it becomes easy to walk. Pressures on solid. Air pressure is exerted on all the objects kept in air. When a weight is kept on solid, pressure is exerted on it. This pressure depends on the value of the weight and the contact area between two. अभी यहाँ पे हम प्रेशर ऑन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने एयर प्रेशर के बारे में पढ़ गया, अभी सॉलिड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये एक्टिविटी से हमें बहुत ज़्यादा पता चलेगा। अभी यहाँ पे क्या है, अभी वो आप पे डिपेंड करता है आप एक चीज़ के ऊपर कैसे टाइप से प्रेशर डालते हो। अभी यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पे ये लकड़ी है, इसके ऊपर कुछ नहीं रखा है, ना बुक्स ना कुछ। अभी इसके ऊपर क्या रखी है, बुक्स रखी है। अभी इक्वल हिसाब से रखी है, ठीक है, कि ए इतना 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 ABCD, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें एक समान फोर्स वेट कर रही है तो वो प्लेन
क्या हो रहा है, वो बराबर है, वो इसकी तरह ऐसे डाउनी बेंड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो इक्वल प्रेशर एक्यू कर रहा है। इक्वल प्रेशर एक्यू करने के कारण वो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना उसकी शेप को फ़र्क पड़ रहा है। पर अगर यही सारी चीज़ें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखी जाए, या सारी बुक्स एक अरेंज ऑर्डर में रखे, बीन सेपरेटेड, तो उसका क्या होगा, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ये लैग के ऊपर। ये जो प्लैंक यहाँ पे रखा है उसके ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इम्पैक्ट के कारण क्या होगा, उसका जो शेप होगा, पहले वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, पहले वो क्या है, पहले एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, पर अब क्या बनेगी, वो ऐसी स्ट्रेट लाइन, बीच में डेंट और वापस ऊपर। इसके कारण क्या होगा, इसके थ्रू इसके ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा, और ये प्रेशर के कारण ये जो पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, वो नीचे झुक गया है दोस्तों। अभी यहाँ पे आपको ये पता करना है कि कौन से टाइम पे और कैसे आप चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे, आपको प्रेशर कैसे लगाना है, इसके कारण वो चीज़ें टूट ना जाए। अगर यहाँ पे और ज़्यादा बुक्स ला के रख दी, अगर यहाँ पे और ज़्यादा बुक्स ला के रख दी और पाइल्स ऑफ बुक्स और बुक्स, तो उसके कारण क्या होगा, ये लकड़ी क्या है, ऐसे करके टूट जाएगी बीच में से। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होता है कि आप यहाँ से चीज़ें कैसे हैंडल करोगे दोस्तों। अभी आपने कई बार देखा होगा, एक वेजिटेबल वेंडर है जो वेजिटेबल्स का लेन देन करती है, वो हमें वेजिटेबल्स बेचती है, हम उन्हें पैसे देते हैं। वो क्या करती है, वो जो पूरा भारी भरकम बास्केट है उसके सिर पे लेकर जाती है। शी कीप्स अ ट्विस्टेड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हर हेड बिलो द बास्केट। हाउ डज दैट हेल्प? अभी आपने देखा ही होगा, अगर कोई एक बास्केट लेकर जा रहा है तो उसके उस सिर के ऊपर एक छोटा सा क्लॉथ का कपड़ा होता है जो एक राउंड शेप में ट्विस्टेड होता है, डोनट के शेप में। जब वो पहले वो कपड़ा सिर पे रखती है और लाइक अ क्राउन उसको सिर पे रखा जाता है, और फिर उसके ऊपर वो बास्केट रखा जाता है, फिर वो उसे दोनों हाथ से स्टेबल करके आगे बढ़ती है। अभी यहाँ पे ये पूछा गया है, ये हेल्प कैसे करता है। वी कैन नॉट स्टैंड ऑन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ देन वी कैन स्लीप ऑन अ प्लेस फॉर 8 and odd hours। अब यहाँ पे और चीज़ें दी गई है। अभी एक जगह पे हम ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, पर हम एक जगह पे 8 घंटे एक ही पोजीशन में कैसे सो सकते हैं। कुछ लोग एक पोजीशन में कंटिन्यू, कुछ लोग होते हैं जो एक ही जगह पे नहीं सोते, उनके रात भर मूवमेंट्स शुरू होते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो एक जगह पे सो पाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारी बॉडी पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होती, हमारा ब्रेन उस टाइम पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होता। वो एक हाफ डेड पोजीशन में होती है, जहाँ पे आपकी बॉडी, आपको पता है कि आप सो रहे हो या आप ड्रीम कर रहे हो, और तभी जब आप सुबह उठ के आपको पता चलता है कि मैं सो रहा था। यही वो कारण है, जब आप सो जाते हो आपको सोते वक्त ये नहीं पता चलता कि मैं कब सो गया। यही वो रीज़न है। तो ये क्यों होता है, ये किस कारण होता है? इसका कारण ये है क्योंकि आपकी बॉडी फुल कॉन्शियस में नहीं होती। आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को उस टाइम कॉन्शियसली पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करता। For skiing on ice, why a long flat ski is used? अभी आइस के ऊपर आपने आइस स्कीइंग ये स्पोर्ट सुना ही होगा, जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ों पे जहाँ पे स्नो गिर जाती है, और जब वो और ठंडी के कारण बर्फ़ बन जाती है, तो उसके बाद क्या करते हैं लोग, पूरा जैकेट वगैरह एकदम सर्दी के कपड़े पहन के वहाँ पे क्या करते हैं, लंबे लंबे स्केट्स नहीं कहूँगा मैं, जो बोर्ड होते हैं ना स्केट बोर्ड के ऊपर के, उन्हें और लंबा करके लाइक एक बड़ा सा वुडन प्लैंक जिसको अच्छे से शेप वूप देके उसे वो स्कीइंग के लिए चले जाते हैं। अभी ये इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि लॉन्ग बोर्ड जो रहते हैं वो आइस पे ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाते हैं। अगर आप छोटी चीज़ आप ये घर पे एक ट्राई कर सकते हो, आप ज़्यादा देर तक एक बड़े कंटेनर। बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और कल हम प्रेशर्स ऑन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जैसे कि
जैसे भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाए। तब तक के लिए गुड बाय।